नमस्ते और आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं ज्योति नारायणी, लेडी ऑफ मनी मंत्रा, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु सॉल्यूशंस। यस, आज का विषय जो है, जी हाँ, थंबनेल से तो आपको पता ही चला होगा कि आज का विषय क्या है। आज का विषय जो है ये श्री अघोर लक्ष्मी यंत्र। जी हाँ, अघोर लक्ष्मी यंत्र के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। अघोर लक्ष्मी ये लक्ष्मी का ही स्वरूप है, लेकिन अघोर स्वरूप से अघोर रूप होता है उनका। फिर तांत्रिक पद्धति से होती है ये लक्ष्मी, और कलयुग की लक्ष्मी जिन्हें माना जाता है, तो ये कलयुग की लक्ष्मी है श्री अघोर लक्ष्मी। अघोर लक्ष्मी उनके लिए ज्यादा उत्तम मानी जाती है जो व्यापारी है, बिजनेसमैन है, बिल्डर है, फिल्म लाइन में है, ग्लैमर फील्ड, फिर पुलिस अधिकारी है, पुलिस विभाग में जो होते हैं, पॉलिटिशियन जो होते हैं, फिर शेयर मार्केट, सट्टा बाजार, लॉटरी, ऐसे सभी लोगों के लिए ये यंत्र बनाना अनिवार्य होता है। आप अपना श्री अघोर लक्ष्मी यंत्र बनाकर अपने ऑफिस में, अपने वर्किंग प्लेस में, आप जहां पर आप मतलब व्यवसाय करते हैं, वहां पर आप ये यंत्र रख दें तो इसके फायदे भी आप देख सकते हो। कहने का मतलब ये है, श्री अघोर लक्ष्मी अचानक आकस्मिक धन प्राप्ति कराने वाली माता मानी जाती है, और इसीलिए इस कलयुग में सबसे ज्यादा पूजा इन्हीं की होती है। इनका यंत्र, श्री अघोर लक्ष्मी यंत्र, शुक्रवार के दिन बनाया जाता है। चलिए तो फिर श्री अघोर लक्ष्मी यंत्र कैसे बनाते हैं ये देखेंगे। आप सभी को पता है, यंत्र बनाने के समय हम बहुत सारी बेसिक जो नियम जो होते हैं, इसके बारे में आपको पता ही होगा। जिन्होंने पहले जो वीडियोस में हमने एक दो यंत्र या कुछ पूजा विधि वगैरह हमने कुछ आपको बताई थी, तो फिर से हम बताते हैं कि यंत्र बनाने के समय आपको मतलब एक जो नियम जो है वो हम बताते हैं आपको। पहले तो यंत्र जब भी हम बनाते हैं तो ये किसी भी हमें ऐसे इलेक्ट्रिसिटी लाइट्स वगैरह जहाँ पर रोशनी होती है तो उसमें बनाया नहीं जाता है ये यंत्र। यंत्र बनाते समय आपको किसी शांत रूम में, मतलब शांत एक रूम में आपको बैठना है वहाँ पर, और अंधेरा, मतलब आपको कोई भी रोशनी नहीं चाहिए वहाँ पर। रोशनी मतलब जैसे ये आर्टिफिशियल ये जो लाइट्स होती है, ट्यूबलाइट वगैरह, आप कोई भी बल्ब लाइट मत आप ऑन कीजिए। आपको जो लाइट, जिस रोशनी में आपको ये यंत्र बनाना है वो फिर आप सिर्फ एक दिए की रोशनी होगी, मतलब घी का दिया, जो मिट्टी के जो दिए होते हैं ना, तो वो दिए आपको वहां पर लगाने हैं। मतलब अगर रोशनी अगर कम आपको लग रही है तो आप और भी एक दो तीन दिए और आप लगा सकते हो, लेकिन वो सारे दिए मिट्टी के दिए और उसमें घी होना जरूरी है, यानी घी के दिए आपको लगाने हैं। और इस दिए के रोशनी में आपको ये यंत्र बनाने हैं, और शांति से आपको बनाने हैं ये यंत्र। मतलब वहां पर कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। कोई अगर आपको, जब ये आप यंत्र बना रहे होगे, तो कोई आपको अगर बाहर से कोई आवाज दे रहा है या कुछ क्या हो रहा है या कुछ आवाजें आ रही है, तो आपका जो फोकस जो है, जब आप किसी काम, मतलब जो यंत्र या किसी भी काम में काम जब आप कर रहे हो, तो आपका पूरा फोकस, कंसंट्रेशन जिसे हम कहते हैं, फोकस कहते हैं, तो वो पूरा आपके काम में लगा होना चाहिए।
और जब ये यंत्र आप बनाते हो तभी आपको कुछ हम मंत्र भी दिए जाते हैं जो आपको वो यंत्र बनाते समय आपको उसका जप करना है और वो बोलते रहना है और फिर वो यंत्र भी आपको साथ में वो आपको बनाने हैं। तो ये बनाते समय शायद आपको बाहर से कुछ डिस्टरबेंस होगी, कुछ आवाज़ें आएगी या कुछ होगा, तो उसे सब आपको कट ऑफ कर देने का है, कुछ वहाँ पर ध्यान नहीं देने का। ये होता है, ये हमने अनुभव किया हुआ है और ये होता है जब आप ऐसे कुछ काम कर रहे होते हो तो देयर आर वेरी नेगेटिव एनर्जीज भी आपके सराउंडिंग में होती है जो आपको डिस्टर्ब कर रही होती है। ठीक है, तो आपको ये सब कट ऑफ करना है और आपको पूरा फोकस आपको आपके काम पर देना है। तो ये पहला नियम है। शांति से आपको बैठना है, किसी शांत रूम में आपको बैठना है और आपके कपड़े जो होंगे वो ढीले ढाले कपड़े होंगे ताकि आप आराम से आप बैठ सके वहाँ पर। और कपड़े कोई भी ऐसे मतलब ब्लैक या नेवी कलर के, जो ब्लू नेवी कलर के जो रंग के जो कपड़े होते हैं वैसे कलर के कपड़े आप ना पहने। आप वाइट या कोई भी लाइट कलर के कपड़े पहनकर, वो भी ढीले कपड़े होने चाहिए, मतलब ताकि आप जब वो काम कर रहे हो या मतलब जब यंत्र बना रहे हो या कोई पूजा साधना आप कर रहे हो तो उसमें मतलब आपको कंफर्टेबल फील हो और आप आराम से बैठकर आप आपकी पूजा साधना मेडिटेशन या यंत्र जो भी आप बना रहे हो वो सभी कुछ काम आप कर सकते हो आराम से। तो इसीलिए हम सभी वीडियोस में जब भी हम आपको बोलते हैं कि ढीले ढाले कपड़े पहनकर आप बैठिए, तो इसीलिए हम कहते हैं कि मतलब ढीले ढाले कपड़े पहनकर आपको बैठना है। आपको किसी आसन पर, मतलब ज़मीन पर डायरेक्टली आप बैठो मत, आपको कोई आसन लेना है। आप कोई भी आसन लेकर आप बैठ सकते हो, कोई काला या नीला आसन मत लीजिए, कोई भी बाकी कोई भी कलर का आप आसन ले सकते हो और आसन के ऊपर ही आपको बैठना है, डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं बैठना है और ढीले ढाले कपड़े पहनकर आपको बैठना है और वो भी कोई भी लाइट कलर के कपड़े हो तो बहुत अच्छा है। और ये तो हो गए कपड़ों के बारे में और आपका जब आप कैसे आपको तैयारी करनी है ये, और फिर सामग्री क्या लगती है। तो ये यंत्र बनाने के लिए आपको 3 सामग्री लगती है। पहला है एक कनेर का कलम। तो कनेर का कलम नहीं होगा तो आप जैसे हमने आपको बताया था कि आप अगरबत्ती की जो डंडी होती है, पीछे की जो लकड़ी होती है वो आप ले सकते हो, या तो फिर आप मोर पंख जो होते हैं ना, मोर पंख का भी वो पीछे का जो भाग होता है, छोटा सा मोर पंख होता है, उससे भी आप लिख सकते हो, लेकिन सभी यंत्रों में नहीं मेरे ख्याल से तो आप अगरबत्ती की आप पतली सी वो जो डंडी होती है अगरबत्ती की वो आप ले सकते हो। फिर दूसरी चीज़ जो है, सामग्री जो है वो है सियाई कैसे, ये बहुत मतलब ये बहुत खास सियाई है। तो ये कैसे मतलब कैसी सियाई आपको, इंक जिसे हम इंक कहते हैं, तो सियाई हिंदी में, तो जो इंक जो बनानी है वो कैसे बनानी है वो भी मैं बताती हूँ। और इंक, फिर आपको भोजपत्र, जी हाँ हमारे पास यहाँ पर ये भोजपत्र है, I'll show you, हम आपको दिखा देते हैं। ये भोजपत्र है, आप देख सकते हैं, जी हाँ देखिए ये बहुत ही पतला होता है और ये जहाँ पर आप पूजा सामग्री जहाँ पर मिलती है, दुकान जो होते हैं पूजा सामग्री के, वहीं पर आपको ये भोजपत्र आपको मिलेगा। ठीक है, ये बहुत ही पतला होता है और बहुत ही सेंसिटिव पेपर है ये, और इसके ऊपर जब हम कुछ लिखते हैं, कुछ भी यंत्र बनाते हैं, कुछ मतलब कुछ भी हम जब मंत्र वगैरह बनाते हैं, यंत्र बनाते हैं, तो ये सब जो भी लिखावट इसके ऊपर जब की जाती है ना, तो ये बहुत सालों तक वैसी ही रहती है, खराब नहीं होती है। इसीलिए ये भोजपत्र का
इस्तेमाल हम हर एक प्रयोग में करते हैं। जहाँ पर हमें यंत्र वगैरह लिखना होता है तब हम भोजपत्र लेते हैं। और ये वैसे देखा जाए तो ये महंगा भी होता है, लेकिन जब आप यंत्र बना रहे हो, आप आपके खुद के लिए बना रहे हो, तो शायद थोड़ा सा आप इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो इसके लिए। तो ये दुकान में मिलता है, पूजा की सामग्री जहाँ पर मिलती है वहाँ पर ये मिलता है ये। और यही इतना जो मैंने हमने जब ये लाया हुआ है, मतलब यही पेपर मेरे ख्याल से 70 रुपीज़ का है ये पेपर, मतलब ये भोजपत्र। तो आपके इधर आप देख लीजिए कितने का मिलता है। तो लेकिन ये साइज का जो है इसका 70 रुपीज़ है जो हमने लाया हुआ है। और ये आप आधा करके, मतलब इतना भी आप ले सकते हो। ओके, तो आप देखिए कितने साइज का आपको ये यंत्र बनाना है, वो साइज का आप कट करके आप ले सकते हो। तो ये भोजपत्र हो गया। तो ये 3 सामग्री हमें यंत्र बनाने में लगती है। अभी स्याही आपको कैसे बनानी है, इंक कैसे बनानी है, वो मैं आपको बताती हूँ। इंक आप इलायची जो होती है, हरी इलायची होती है, वो आप लीजिए, 11 इलायची लीजिए। और इलायची का जो अंदर का जो वो दाने जो होते हैं, उसकी जो सीड्स, जो अंदर का जो इलायची के दाने जो होते हैं, वो आपको निकालने हैं 11 इलायची के। और छोटा सा टुकड़ा इसका हल्दी का, अम्बी हल्द या पूजा की जो हल्दी होती है, तो हल्दी का टुकड़ा चाहिए हमें, एक छोटा सा पीस चाहिए। हमें हल्दी की पाउडर नहीं चाहिए, हमें टुकड़ा चाहिए। फिर ये इलायची के दाने और ये हल्दी का टुकड़ा आप इसकी अच्छी से कूटकर, या मिक्सर में तो इतने पतला तो नहीं हो सकता है, लेकिन आपको इसे कूटकर छोटी पतली से आपको पाउडर बनानी है। फिर इसमें आप गंगा जल आप डाल सकते हो, या गोमूत्र आप डाल सकते हो इसमें। और या तो फिर सबसे अच्छा है केसर का जो पानी होता है, थोड़ा सा आप गंगा जल में, या रोज वाटर नहीं, गंगा जल में आप थोड़ा सा पानी केसर का, उससे आप इसकी इंक बना लीजिए। ठीक है। और ये इंक, ये जब आपकी सामग्री ये पूरी तैयार हो जाएगी, तब आपको अभी इसमें इसका यंत्र कैसे बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको ये भोजपत्र लेना है, लेकिन अभी यंत्र बनाने के समय मैं आपको इस वाइट पेपर पर मैं आपको दिखाती हूँ। आप फिर आपके हिसाब से आपको कितने साइज में आपको भोजपत्र के ऊपर यंत्र बनाना है, ये आप बना सकते हो। ठीक है। तो हम ये अभी भोजपत्र यहाँ पर रख देते हैं बाजू में। अभी आपको लिखना क्या है वो मैं बताती हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है श्रीम अघोर लक्ष्मी यंत्र। ओके। अभी ये यहाँ पर हम एक चौखट बना लेते हैं पहले। ये मैं काफ़ी बड़ा बना रही हूँ यहाँ पर, ताकि आपको समझ आए कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे ये बनाया जाता है। लेकिन जब आप ये भोजपत्र के ऊपर जब आप बनाओगे, तब आपको ये छोटे, मतलब उस भोजपत्र के साइज से आपको बनाना है। अभी ये हम देवी का, माँ लक्ष्मी का हम यंत्र बना रहे हैं। किसी भी शक्ति का जब हम यंत्र बनाते हैं तो ये हम इसे त्रिकोण से ही बनाते हैं। तो ये जो त्रिकोण है, पहले ये त्रिकोण बनाइए। हर एक कोने पर पहले बीच में आपको अघोर लिखिए, आप अघोर।
बीच में अघोर लिखिए। फिर हर एक कोने पर आपको लक्ष्मी लिखना है। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी। हर एक ये चौखट के कोने में आपको श्रीम लिखना है। श्रीम, 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 श्रीम। ठीक है। फिर ये जो जगह है यहाँ नीचे, यहाँ देवदत्त लिखा जाता है। देवदत्त या आपका नाम, मैं यहाँ पर नाम लिख रही हूँ। तो ये अगर ये आप आपके लिए बना रहे हो तो आपका नाम यहाँ पर आएगा। अगर ये आप किसी और के लिए बना रहे हो तो उस व्यक्ति का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये हो गया यंत्र, हमने ये पूरा बना लिया। और ये जब यंत्र बनाते समय आपको एक मंत्र का आपको जप करना है, और वो मंत्र है ओम श्रीम अघोर लक्ष्मीय नमः। 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 तो ये यंत्र बनाते समय आपको इसी जप ये यंत्र का मंत्र का आपको जप करना है। ओम श्रीम अघोर लक्ष्मीय नमः। ओम श्रीम अघोर लक्ष्मीय नमः। ठीक है। आपको यहाँ ऊपर लिखना है श्रीम अघोर लक्ष्मी यंत्र। फिर एक चौखट बनानी है आपको, और उस चौखट के अंदर आपको ये त्रिकोण बनाना है। त्रिकोण जब आप बनाते हो, त्रिकोण के अंदर आपको अघोर लिखना है। फिर हर एक त्रिकोण के कोने में आपको लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी ये लिखना है। फिर ये चौखट जो बनाई है इसके हर एक कोने में आपको श्रीम, 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 श्रीम ये लिखना है। और ये जो आप सभी कुछ ये सब आप लिख रहे हो, तो ये जो सियाई आपने बनाई है उस सियाई से आपको ये लिखना है। आपका यंत्र तैयार। श्री अघोर लक्ष्मी यंत्र आपके लिए तैयार हो गया। ये यंत्र जब आपका तैयार हो जाता है, मतलब इस भोजपत्र पर जब आप ये यंत्र बनाते हो, तब ये भोजपत्र मतलब यंत्र जब आप यहाँ पर बनाते हो, फिर इसके बाद बनाने के बाद आप इसे लेमिनेट कीजिए। और फिर ये आप आपके दुकान में, आपके व्यवसाय के जगह पर जहाँ पर आप काम करते हो, ऑफिस में, कहीं भी आप ये लेमिनेट करके आप ये वहाँ पर रख सकते हो। या आप आपके ड्रॉवर में आप रख सकते हो, या आपको अगर कहाँ पर हैंग कर सकते हो तो वहाँ भी आप हैंग कर सकते हो, या तो फिर आप आपके ड्रॉवर में भी आप रख सकते हो। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पर, अगर ये आप बनाते हो तो शुक्रवार के दिन ही आपको इसे बनाना है। लेकिन अगर पॉसिबल हो आप सभी को, तो गुरुवार की रात में, मतलब रात हो जाने के बाद, मतलब 12 के बाद, रात के 12 जब उसके बाद अगर आप ये यंत्र बनाते हो, मतलब 12 के बाद तो शुक्रवार ही शुरू हो जाता है, सही है ना। तो अगर आप यंत्र तभी आप बनाते हो तो भी अच्छा है, या तो फिर आप शुक्रवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में
जब आप ये यंत्र बनाते हो, देखो बनाने की क्रिया अलग है और इसकी पूजा विधि जब आप करते हो वो क्रिया एक अलग हो जाती है। ठीक है, मतलब ये दोनों आप समझ गए होंगे। मतलब कि जब आप बनाते हो इसको, इसे बनाने के लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में भी आप बना सकते हो। ब्रह्म मुहूर्त जो होता है वो सुबह 3 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो इस समय अगर आप ये यंत्र बना रहे हो तो बहुत ही अच्छा, बोलते हैं ना कि मतलब ब्रह्म मुहूर्त है, और ब्रह्म मुहूर्त में आप अगर ये बना रहे हो तो बहुत ही अच्छा है। और ये जब बन जाने के बाद आप शाम को, शुक्रवार के शाम को आफ्टर द सनसेट, आप जब शुक्रवार के शाम को जब आप पूजा कर रहे हो तो तभी फिर आप फिर से इसकी पूजा आप धूप बत्ती वगैरह सब लगाकर आप पूजा कर सकते हो, और इसे आप आपकी दुकान में, आपके ऑफिस में आप रख सकते हो। ठीक है, तो ये एक मैंने मेरी तरफ से आपको मतलब एक सजेशन आपको दिया हुआ है। मतलब आप ब्रह्म मुहूर्त में भी आप इसे बना सकते हो आप, और पूजा विधि आप शाम को भी आप कर सकते हो फिर से एक बार, वो आप कीजिए। या तो फिर आप शुक्रवार के शाम को ही आप बना सकते हो। ये दोनों ऑप्शन है आपके लिए, ये आपके ऊपर है कि आपको कभी बनाना है। यंत्र बनाने के बाद फिर से इसके जो नियम है आगे के, आपकी जब इसका सारा जब अभ्यास आपका हो जाता है तब हमेशा मैं आपसे कहती हूँ फल आहार वगैरह सबको प्रसाद दीजिए, और जो जिनको मदद आप कर सकते हो उनको आप मदद कीजिए। पैसे वगैरह मत दीजिए, पैसे वगैरह आप किसी भी मंदिर में आप डोनेशंस आप दीजिए वहाँ पर। और एक बात, ये जो यंत्र आपने बनाया हुआ है, ये जो यंत्र आपने बनाया हुआ है ये बहुत ही कीमती यंत्र है। ताकि क्योंकि ये जब आप बाहर आप इसके ऑर्डर देते हो ना बनाने के लिए, तो करीबन ये 5,000 इसके लिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप जब खुद बनाते हो तो इसमें आपकी पूरी एनर्जी लगती है और आपके वाइब्रेशंस इसमें जाते हैं, और जब आप खुद बनाते हो इसे तो ये 10 गुना ज़्यादा ये एक्टिवेट होता है, एनर्जाइज्ड होता है, और ये आपके लिए काम करना शुरू हो जाता है इसका। तो देखिए, आप खुद बनाइए, बाहर आप किसी को आप इसकी ऑर्डर मत दीजिए, ये आप खुद बना सकते हो यंत्र। और जब आप खुद बनाते हो तो इसमें आपकी पूरी एनर्जी लगी होती है। तो बनाइए आपके लिए श्री अघोर लक्ष्मी यंत्र, और बहुत अच्छा होता है। अभी नवरात्र में भी आप इसकी पूजा आप करके आप बनाकर नवरात्र में भी आप इसे रख सकते हो 9 दिन की सिद्धिकरण के लिए पूजा में। और दिवाली में भी इसकी पूजा की जाती है, लक्ष्मी पूजन के समय, उस समय भी इसकी आप पूजा कीजिए। वो मैं आपको अगले वीडियोस में मेरे बताऊंगी कि इसकी और दिवाली में और नवरात्र में इसकी कैसी पूजा की जाती है। फिलहाल तो आप इसे बनाकर तो रखिए, आपके पास अभी है वक्त, तो किसी भी शुक्रवार के दिन आप ये यंत्र बनाइए। देखिए, आप ब्रह्म मुहूर्त में भी आप बना सकते हो, और शुक्रवार के ब्रह्म मुहूर्त में बना सकते हो आप, या तो फिर शुक्रवार को शाम के समय, पूजा के समय आप इसे बना सकते हो। धन्यवाद। और वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपसे सभी को मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जो पहले बार अगर ये चैनल आप देख रहे हो ये वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत सारे आपके फ्रेंड्स, फैमिली वगैरह जितने भी आपके जो पहचान के लोग हैं उन्हें भी आप ये वीडियो आप शेयर कीजिए, उनके साथ लाइक, कमेंट, जैसे सब यूट्यूबर्स कहते हैं, मुझे उतना नहीं आता है। प्लीज़ समझ जाइए, मेरा मैसेज आप तक पहुंच गया हुआ है। आई थिंक आप काफ़ी समझदार हो, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे सब्सक्रिप्शन जो नंबर्स है हमारे सब्सक्राइबर्स, उस नंबर्स हमारे बढ़ते रहेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू सो मच। नमस्ते।